हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एविशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले क्लास में हमने वर्ब्स कंप्लीट कर दिया था। उससे बहुत पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, ठीक है। टेंस की वीडियो को फिर से देख लीजिए और अभी हम एक एक करके टेंस के सारे एग्जाम्पल्स को रिवाइज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, एंड वी विल सी कहाँ पे कौन सा टेंस बैठेगा और कौन सा टेंस नहीं बैठेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। He is always talking about his work whenever they meet. ये कौन से टेंस में है पहले ये देखना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जा रहा है, ठीक है। He is always talking about his work whenever they meet. लेकिन हमको क्या पता है कि always के साथ जो होता है वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन हियर। यहाँ पे देखो क्या है, he is always talking about his work whenever they meet. यहाँ पे इट्स a sort of an irritation, ठीक है। An irritation is being expressed, not an habit. जैसे कि यहाँ पे वो हमेशा जब भी मिलता है हमेशा ऑफिस के बारे में, अपने काम के बारे में बात करता रहता है, खुशी से नहीं, इरिटेटेड होके, ठीक है। दिस इज बेसिकली नॉट अ हैबिट। हैबिट के लिए हम लोग क्या करते थे, जब हम ऑलवेज लगाते हैं तब वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट नॉट इन द केस ऑफ एन इरिटेशन, ठीक है। वहां पे जो आईएनजी फॉर्म है वो सही है, एकदम सही है। सो बेसिकली इसमें नो एरर होगा, मतलब ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, चलो। सो वी अंडरस्टूड कि क्या बात है, जब ऑलवेज में हैबिट को बताया जाता है तब हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। बट सिंस यहाँ पे ये इरिटेशन को बताया जा रहा है कि वो जब भी मिलता है तो ऑफिस के बारे में ही बात करता रहता है, अपने काम के बारे में। दिस इज एन इरिटेशन। इरिटेशन के लिए हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा क्या निकला है, नो एरर। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो वो हमेशा, मतलब वो हमेशा जाता है वॉक पे डिनर के बाद। तो ये क्या है, हैबिट है, कोई इरिटेशन तो नहीं है, ऐसा नहीं इरिटेट होके वॉक पे जा रहा है, नो। ये जो जाता है दिस इज बेसिकली हैबिचुअल एक्शन। सो हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म है, सो ये पार्ट गलत हो गया ना, तो यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे बिकॉज इट्स रॉन्ग। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज व्हेन आई एम ऑफन वर्किंग इन माय अंकल्स स्कूल टू अर्न some pocket money. During the holidays, I am often working in my uncle's school to earn some pocket money. अच्छा, तो कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। यहाँ पे देखो वो एक वर्ड आ गया है, ऑफन। ऑफन बोल सकते हैं, फिर एवरीडे बोल सकते हैं, फिर सेल्डम बोल सकते हैं, फिर एक है हार्डली, इत्यादि। यहाँ पे क्या है, हॉलीडेज में वो मतलब बहुत बार अपने अंकल के स्कूल में काम किया है पॉकेट मनी के लिए। ऑफन काफी बार वो काम करता है, सो क्या करता है, ठीक है। इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई एम ऑफन वर्किंग नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, सो ये फॉर्म यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन का ये वाला जो पार्ट है ये गलत होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ वर्ड्स है और भी कुछ कुछ वर्ड्स है, लेट्स सी वन बाय वन। अभी फिलहाल मेरे को ये चारों आपको बताना इंपॉर्टेंट लगा, तो इसीलिए मैंने बोला, आपको बाकी पता है। सो बेसिकली देखो ये हार्डली वर्ड जब आ गया है तो आईएनजी फॉर्म तो नहीं होने वाला है, तो टॉक होगा। सो ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी हार्डली टॉक्स होगा, टॉक्स बिकॉज शी है टू मी। सो बेसिकली सी पार्ट इज रॉन्ग। ओके, अभी देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, everyone likes her in the office because she is seldom coming late. देखा एक वर्ड आ गया इसमें, seldom. Everyone likes her in the office because she is seldom coming late. So क्या होगा, comes late. Seldom comes. So क्या हो रहा है, ये पार्ट गलत है, let's take it. Okay,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स लिख देते हैं, बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अच्छा, तो मैंने टेंस के वीडियो में आपको क्या बोला था कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। आपको एक नजर में लगेगा दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, बट क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? लेट्स रीड इट अगेन। द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स बिलीव्ड दैट द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। क्या सन अर्थ के चारों इर्द गिर्द घूमता है या अर्थ सन के आसपास घूमता है? तो ये तो गलत है। पीपल इन एंशिएंट टाइम्स, उनको गलत पता था ना, वो बिलीव करते थे कि सन मूव कर रहा है, बट नो, अर्थ मूव करता है। तो ये तो मेरा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हुआ। द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये उनका बिलीव था जो गलत था। ये रोज का कुछ काम नहीं है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सो क्या होगा? मूव्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या हो गया? सी। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखो, कुछ सिमिलर क्वेश्चन मिला है। The scientist believed that the gravitational force pulls down everything. Let us read it again. बार बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन अपने आप से समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा पार्ट गलती है। The scientist believed that the gravitational force pulls down everything. यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सब कुछ, मतलब इट पुल्स डाउन एवरीथिंग। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है? नीचे की तरफ सबको पुल करता है। तो ये तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई बिलीव गलत है। हाँ, बिलीव करते थे, लेकिन अभी भी ये तो चेंज नहीं हुआ है ना, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो बेसिकली दिस इज नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। पुल्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। एक पर्टिकुलर टाइम पे ये ट्रेन पटरी छोड़ के जाने वाली है, ठीक है, स्टेशन छोड़ के। द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। वेरी मच राइट, क्योंकि हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि कोई फिक्स्ड मोमेंट का कोई फिक्स्ड काम इन द फ्यूचर बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। फ्यूचर मतलब क्या? 5:30 को एक पर्टिकुलर टाइम पे जा रहा है, आज ही जा रहा है, रोज जाता है, मे बी ऐसा भी हो, ऐसे सेंस से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक फिक्स टाइम दिया गया है 5:30। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज जाने वाली है, तो ये क्या हो गया? ये क्या मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कोई और कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। सो नो एरर। यहाँ पे देखो, दोनों सेंटेंसेस नो एरर थे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखो, हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम? हाउ ऑफन आर यू गोइंग टू जिम्नेशियम? ये तो मेरे पहले आपको बताना चाहिए, क्योंकि देखियो ऑफन देखते ही समझ में आ जाएगा दैट नो आईएनजी फॉर्म विल बी यूज्ड। सो क्या है इसमें गलती है? हाउ ऑफन, और ये क्या हो जाएगा? आर होगा। मैंने आपको एक चीज नहीं बताया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चीज आप समझ लीजिए, जब हम कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं, तो हम क्या करते हैं? डू और डज, इन दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम जब नेगेटिव में भी यूज करते हैं, तब हम इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। मैंने सिर्फ आपको एफर्मेटिव समझाया था, लेकिन ये तो आपको पता है। तो क्या होता है यहाँ पे, मेरा आर जो मतलब बी वाला जो फॉर्म है, वो तो नहीं होगा बी फॉर्म। ये आर मतलब तो बी फॉर्म है, तो वो नहीं होगा, डू फॉर्म होगा। इसीलिए हाउ ऑफन आर नहीं, डू यू गो टू जिम्नेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। Why don't you told him about the issue? अच्छा, उसके साथ मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट होगा, एक सेकेंड, सब्जेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब में एस और ईएस बैठता है व्हेन इट्स इन थर्ड पर्सन। लेकिन जब डू फॉर्म आता है, डू और डज, उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ब 1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। Why don't you told? This is what? Verb 2. So wrong. Verb 1 कहाँ है? Tell. देखो कितना इजी था। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, और कैसे एग्जांपल्स, कैसे क्वेश्चंस, कैसे एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या रूल्स आएगा। ओके, देखो, he is going every day for a morning walk with his friends and neighbors. बहुत इजी है। He is going every day for a morning walk with his friends and neighbors. Every day है तो going काहे होगा? He is भी नहीं होगा, he goes होगा, क्योंकि हम वर्ब के साथ es लगाएंगे
ओके, सो बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ईएस फॉर्म प्लस हमने देख लिया एवरीडे, तभी ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो, मतलब जो टेंस का वीडियो है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को बार बार देख लो, वहां पे सिर्फ सिचुएशंस बताए गए थे, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताए जा रहे हैं, क्वेश्चंस को आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड यू विल बी वेरी मच एबल टू आंसर द क्वेश्चंस इन एग्जाम। ओके, सो बेसिकली हमने देख लिया, पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लुक फॉर दिस की वर्ड कि ये कौन सा वर्ड यहाँ पे है, एवरीडे क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एवरीडे जा रहा है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब रोजमर्रा का काम कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन है। ओके, इतना समझ लो बस, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में कि हर एक वर्ड को, लेकिन हाँ यू हैव टू सर्च फॉर सर्टेन वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। ओके, उसके बाद आपको एलिमिनेशन प्रोसेस में भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती है। जैसे देखो यहाँ पे ही इज गोइंग एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, यहाँ पे देखो इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, इट्स कंप्लीटली करेक्ट, इस पार्ट में भी नहीं है फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल ट्राई एलिमिनेशन मेथड, तो मैं फिर यहाँ पे आ गई, अरे एवरीडे है तो देखते हैं ही इज गोइंग क्यों लिखा है, गोइंग तो नहीं होगा, तब ये तो गलत है, एकदम से स्पॉट कर दो। ओके, सो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनका डिस्कशन। ऐसे ही सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी नियम मैंने आपको बताए कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए वो यूज होता है, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए यूज होता है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ को देख लेना है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ ट्विस्टेड है कि नहीं। जैसे हमने देखा था कि सन अर्थ के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, जो कि गलत था, इट वॉज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट वॉज अ डिस्टॉर्टेड फैक्ट। ठीक है, तो सब कुछ सोच समझ के आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे एक एक टेंस लेके। सो you should watch our videos and share it with your friends and like the video and subscribe to the channel. Thank you.